मध्य प्रदेश की खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा हमला। गांधी परिवार पर बरसे हैं पीएम। कांग्रेस अधिवेशन में खड़गे जी को धूप में छतरी नसीब नहीं हुई, बल्कि छाता किसी और के लिए लगा था। खड़गे केवल नाम के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। कुछ लोग मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। जनता बोल रही है मोदी तेरा कमल खिलेगा। कर्नाटक के बेलगावी में पीएम ने बयान दिया है। मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी संकंजे में आज देश की अनेक पार्टियां जकड़ी हुई हैं। इसी शिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है। इसलिए कांग्रेस जैसे दलों से कर्नाटक के लोगों को भी सतर्क रहना है। और ये कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोदने में बिजी हो गए हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही रोजगार, आदिवासी, नौजवान, किसान विकास पर सरकार की योजनाओं के बारे में अभिभाषण में बोला। इस दौरान उन्होंने पेसा एक्ट का भी जिक्र किया। पेसा एक्ट को हाल ही में सरकार ने प्रदेश में लागू किया है। अभिभाषण में राज्यपाल ने G20 देशों की बैठक की मेजबानी का जिक्र किया और कहा कि इससे एमपी की छवि पूरे विश्व में उज्जवल हुई है। भारत सरकार के सहयोग से निर्मित हो रहे अटल प्रगति पथ सहित 5 एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदल कर रख देंगे। नर्मदा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे समृद्धि और विकास के महामार्ग साबित होंगे। स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के टॉप 10 में राज्यों में शामिल है। प्रदेश के 15 शहरों में सिटी बसों एवं इंदौर में 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल प्रथम कॉरिडोर का कार्य वर्ष 2023 अंत तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है। उधर राज्यपाल के अभिभाषण पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अभिभाषण को जनता को मूर्ख बनाने वाला बताया, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का खाका खींचा जो कांग्रेस को रास नहीं आया। कमलनाथ ने अभिभाषण को लेकर कहा कि जनता को गुमराह करने वाला ये है, साथ ही ई बजट के साथ पारंपरिक बजट लाने की भी मांग की। का बजट आप निकाल लीजिए, उसमें क्या आंकड़े थे, कितना बजट एलोकेशन था और उसमें कितना खर्च हुआ, उसका केवल 40% खर्च हुआ। तो ये बजट भी अब चुनावी बजट है। किस तरह जनता को मूर्ख बनाए, किस तरह जनता को गुमराह करे, ये इनका प्रयास है। ई टैबलेट देने की बात करें, ई बजट की बात करें, सही है क्या सर? ई बजट भी होए और साथ साथ जो परंपरागत बजट है उस प्रकार का भी हो। एक महीने की बात की जा रही है, 1 महीने काफी है सर क्या बजट के लिए, बजट सत्र के चर्चा के लिए? और ये तो चाहते नहीं है विधानसभा चले। अब जो जितनी चल जाएगी उतना हमारा पूरा प्रयास रहेगा। वहीं बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कटिबद्धता जो विकास और कल्याण के लिए है उसको परिलक्षित करने वाला यह अभिभाषण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश का विकास चाहती है। अधोसंरचना विकास की बात हो या अधोसंरचना को उपयोग करने वाले मानव मात्र के कल्याण की बात हो, हर स्थान पर हमारी कटिबद्धता को स्थापित करने वाला यह अभिभाषण है। जहां एक और लाडली बहना योजना के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण दुनिया में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम युवाओं के रोजगार की भी बात कर रहे हैं। बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण की परंपरा है। अभिभाषण में सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करती है। ऐसे में जाहिरा है कि ये विपक्ष के निशाने पर होता है। 1 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट सदन में पेश होगा, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने ये बजट पेश किए जाने पर विरोध जताया। गोविंद सिंह ने डिजिटल बजट को तानाशाही बता दिया। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान बताया कि ये बजट मध्य प्रदेश के विकास का बजट होगा, जबकि गोविंद सिंह के आरोपों पर कहा कि पेपरलेस बजट धीरे धीरे सबके समझ में आ जाएगा। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश में अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़े तबके के लोग हैं। अभी इनको पूरा डिजिटल और ये बजट की हमें पूरी जानकारी नहीं है। इस तरह का प्रक्रिया जिसमें लोगों का जनमानस पक्ष में नहीं हो, ज्यादा लोग इस बात को नहीं चाहते हो, जबरदस्ती तानाशाही तरीके से लिखित पेपर न देकर डिजिटल बजट देना, मैं इसका विरोध करूंगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। आखिर कहीं ना कहीं अपनी जो रफ्तार है, टेक्नोलॉजी जितनी चल रही है, सब लोग धीरे धीरे करके सबको हैबिट में आ जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि पेपरलेस पूरी व्यवस्था होगी, तो ये बड़ी बात है और निश्चित रूप से होना चाहिए, नए रूप में आना चाहिए। भोपाल में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी हल लेकर विधानसभा पहुंच गए। इस दौरान विधानसभा गेट पर सुरक्षा बलों के साथ उनकी बहस भी हुई। पटवारी ने किसानों की आय को लेकर सरकार पर निशाना साधा।